पैरालाइज्ड क्या होता है और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, पैरालाइज क्यों होता है और अगर हो गया है हमें तो अब क्या करें हम। कुछ ऐसा उपचार, कुछ ऐसी चीज, कुछ ऐसा इलाज जो हमें पता चल जाए जिसकी वजह से हमें जो पैरालाइज की समस्या हुई है या हमारी किसी जानकार के पैरालाइज की समस्या हुई है तो हम उसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। तो चलिए बात करते हैं आज इस वीडियो में इन चारों पॉइंट्स के बारे में जो मैंने आपको बताए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहला जो सवाल है यहाँ पर वो ये है, पैरालाइज क्या होता है। देखो पैरालाइज में क्या होता है दोस्तों कि आपकी जो बॉडी है उसमें खून, यानी हमारा जो शरीर है उसमें खून चलना बंद हो जाता है किसी एक हिस्से में। या तो हमारा लेफ्ट हो जाता है, कोई हमारा मुंह हो जाता है, एक तरफ से मुंह टेढ़ा हो जाता है जैसे कि आप स्क्रीन पर दिख रहे हो। पैरालाइज में बहुत सारी चीजें हो जाती है शरीर के अंदर। कभी एक साइड जो हमारा बॉडी है उसका एक साइड काम करना बंद कर देती है, रुक जाता है, खून मतलब चल नहीं पाता है पूरी बॉडी में, नसें हमारी ब्लॉक हो जाती हैं। जिसमें पैरालाइज में बहुत सारे तरीके से हमारे शरीर में पैरालाइज होते हैं। जरूरी नहीं है कि फालिस या पैरालाइज आपके सिर्फ मुंह के हिस्से में पड़े, जरूरी नहीं कि सिर्फ एक साइड आधे शरीर पे हिस्से पैरालाइज हो यानी फालिश हो, नहीं लकवा हो, ऐसा नहीं है। वो की बात है, लकवा, पैरालाइज, फालिश, इनमें होता क्या है, हमारे शरीर में खून बनना, उस हिस्से का खून रुक जाता है, उस हिस्से में खून चलना बंद हो जाता है, नसें ब्लॉक हो जाती हैं। ऐसा होता है हमारे पैरालाइज में। हम बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, किसी की बातें ढंग से हम उसको जवाब नहीं दे पाते, हाथ नहीं हिला पाते हैं। जब अगर अगर हमारे हाथ में फालिज पड़ा होता है, हाथ कांपने लगते हैं, शरीर में अकड़न हो जाती है, ये सारी चीजें। दोस्तों इसके लक्षण क्या क्या होते हैं जब ये पड़ने वाला होता है। सबसे बात ये कि आपका या तो बीपी बहुत ज्यादा हाई हो रहा हो बार बार, ये चीज भी ध्यान रखें। अगर बीपी बार बार हाई हो रहा है तो उसको चेक करा लीजिए, उसके लिए कुछ ले लीजिए, आयुर्वेद की जड़ी बूटी या कुछ भी ले लीजिए उसके लिए, उससे पहले। क्योंकि क्या होता है कि एकदम बीपी का अटैक आता है और फिर पता चलता है कि पैरालाइज्ड हो गया वहां हॉस्पिटल में जाके। तो ये सारी चीजें हैं। और एक दूसरा लक्षण है दोस्तों कि कुछ टाइम पहले से आपका शरीर ना वो हिस्सा जिस हिस्से में पैरालाइज पड़ने वाला होता है ना, उस हिस्से में अकड़न शुरू हो जाती है। मान लो मैं ये बोलती हूँ कि अगर मेरे लेफ्ट हैंड में अकड़न बहुत दिन से, काफी दिन से अकड़न चल रही है, तो ऐसा भी इसके लक्षण माने जाते हैं कि फालिज पड़ने से पहले, काफी टाइम पहले, 2-3 दिन पहले, हमारा जो एक शरीर जिसमें पड़ने वाला होता है उसमें काफी अकड़न हो जाती है, वो अकड़ जाता है, वो चल नहीं पाता है, मूवमेंट नहीं कर पाता है, हिलाने डुला नहीं पाते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये हमारे लक्षण होते हैं। बीपी हाई होता है और अकड़न होती है, शरीर में दर्द रहता है, वीकनेस फील होती है, कमजोरी फील होती है, शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी फील होती है, बहुत पसीने आने लगते हैं, दम घुटने लगता है कई बारी। नॉर्मल टेम्परेचर में भी हम, मतलब नॉर्मल एसी में बैठे हैं, या अगर अब तो गर्मी, अगर सर्दियों में भी कई बार बहुत पसीने आ जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे लक्षण। और ये होता क्यों है दोस्तों? ये होता है इसलिए कि बहुत ज्यादा ड्रिंक करने से, लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं उसकी वजह से। ठीक है, नॉनवेज भी, कई बार नॉनवेज भी कारण बन जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में नॉनवेज खाने से वो भी कारण बन जाता है। स्मोकिंग, किसी भी तरीके का कोई भी एडिक्शन हो, चाहे वो हमारा नशे वाला हो, चाहे हमारा स्मोकिंग हो, चाहे ड्रिंकिंग हो, किसी भी तरीके का कोई भी एडिक्शन हो, वो भी हमारी बॉडी के लिए भी काम करता है। और तीसरा कारण है दोस्तों बहुत ज्यादा स्ट्रेस, यानी बहुत ज्यादा टेंशन, ये भी एक कारण है पैरालाइज का। ठीक है, क्योंकि जब टेंशन है तो आपका बीपी हाई रहेगा, बीपी हाई रहेगा तो बीपी हाई तो सबसे बड़ा दोस्त है पैरालाइज्ड का, मैं ये बोलूं। क्योंकि काफी मैंने ये केसेस देखे हैं रियल में भी, और ये एक रिपोर्ट भी निकल के आई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि आपकी बॉडी में जब भी पैरालाइज होता है वो 98% केस होते हैं बीपी हाई के, या फिर कोई अटैक पड़ा होता है। अब हमें जरा सा पेशेंस नहीं रह गया है, हम लोग जरा से किसी चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली ले जाते हैं, बहुत ज्यादा सख्त ले जाते हैं, तो वो भी नहीं है। तो ये भी एक कारण है कि हम बीपी, ये जो पैरालाइज है वो होता क्यों है। पहला, बहुत ज्यादा टेंशन होती है। दूसरा, हम बहुत ज्यादा स्मोकिंग या कुछ भी ऐसी एडिक्शन वाली चीजें लेते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे कारण बन जाती है पैरालाइज की। और कई बार क्या होता है कि हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो हो नहीं पाती है, बहुत ज्यादा चर्बी हो गई है, बंद हो जाता है खून उस हिस्से का जहाँ पे पैरालाइज होता है, वहां पे कई बार बंद हो जाता है। तो दोस्तों अब बात करेंगे कि मान लो पैरालाइज हो गया है तो अभी करें क्या। दोस्तों मैं तो एक चीज बोलूंगी कि एक परमानेंट ट्रीटमेंट भी होना चाहिए और एक शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट भी होना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म में मैंने आपको अभी बोला है, वो तो जिक्र आया ही नहीं था। मैंने शॉर्ट टर्म में आपको क्या बोला कि एक इमरजेंसी के लिए अपने पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज, एक टैबलेट रखिए जो आपके बीपी को कंट्रोल करती है, जो आपके बीपी को कंट्रोल करती है। बीपी के पेशेंट को तो रखना ही चाहिए, और बीपी के पेशेंट के साथ साथ नॉर्मल भी घर में क्रोसिन आप। ठीक है, तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, हमारी संस्था ने बहुत अच्छे दमदार प्रोडक्ट्स निकाले हैं, आयुर्वेदिक रस निकाले हैं, जड़ी बूटियों का मिश्रण है ये, और ऐसी वैसी जड़ी बूटियां नहीं है, सिद्ध जड़ी बूटियां, सिद्ध। अगर मैं बात करूं पैरालाइज के लिए, मेन पैरालाइज के लिए, लकवे के लिए, फालिज के लिए, तो यहाँ पर हमारा ठंडा ब्लास्ट एकदम दमदार काम किया है इसने। और इसके एक
नहीं है, 2 नहीं है, लाख और 100 नहीं है, 200 नहीं है, 500 नहीं है, 1000 नहीं है, इसके लाखों केसेस आज आ चुके हैं हमारी संस्था में। सिर्फ पैरालाइज की बात कर रही हूँ, आप सर्च करेंगे ना AWPF थंडर ब्लास्ट ट्रस्ट, उसमें से आपको बेबी रिजल्ट के तो कम ही रिजल्ट थंडर ब्लास्ट के अकॉर्डिंग मिलेंगे, क्योंकि अगर आप गायनोडॉग में जाएंगे तो वहां पर ज्यादा मिलेंगे। लेकिन आप जब थंडर ब्लास्ट सर्च करेंगे तो मैं ये बोलती हूँ 95% रिजल्ट मैं ये बोल रही हूँ पैरालाइज्ड के हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जन्म से, जिसे पेरेंट्स बोलते हैं ना कि जी जी ये ठीक नहीं होगा, इसे तो डॉक्टर ने बोल दिया कि जैसा है वैसे ही रहेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता, वो भी रिजल्ट आए हैं। मैं बोलती हूँ 3 साल से 2 साल के बच्चे से लेके बूढ़े तक के रिजल्ट आए पैरालाइज्ड में, देख लीजिए चाहे सर्च करके आज। अगर झूठे निकले तो यहाँ कमेंट सेक्शन में आके लिख देना कि ये झूठ बात है, और 3 रिजल्ट तो मेरे ही चैनल पर हैं थंडर ब्लास्ट के पैरालाइज्ड के, जाके देख लीजिएगा, झूठ नहीं है। झूठ अगर होता ना तो आवाज में वो बात होती नहीं जो मेरा आज है। इतना कॉन्फिडेंस है वो इसीलिए क्योंकि प्रोडक्ट्स ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं और ऐसे हैं, और जो भी है वो रियल है। आप प्रोडक्ट की फोटो देख सकते हैं। और ये बात सबसे मैं अगर इसके फायदे की बात करूँ दोस्तों, थंडर ब्लास्ट का फायदा ये है कि जो हमारे शरीर में नसें ब्लॉक हो जाती है उनको खोलने का काम करता है, हमारे शरीर पे शारीरिक और मानसिक रूप से काम करता है, यानी हमारे शरीर की शारीरिक शक्तियां भी बढ़ाता है और मानसिक भी कमजोरी हमारी दूर करता है, चाहे वो किसी का मेंटल स्टेबिलिटी हो, यानी कोई तो हल्के हल्के दिमाग से थोड़ा कमजोर हो, उस पर भी काम करता है। और कोई शारीरिक कि हमारा शरीर है वो ब्लॉक पड़ा है, इस शरीर का एक हिस्सा हिलता नहीं है, तो उसमें भी जान डालने के काम करता है। और तीसरा फायदा दोस्तों, किसी की लाइफ में सेक्सुअल प्रॉब्लम हो उसको भी खत्म करता है। और दोस्तों इसके काम ही अनगिनत है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में लड़ने में मदद करता है, उसको बढ़ाता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को। तो थंडर ब्लास्ट के कई सारे फायदे, लेकिन मैं यहाँ बात अगर पैरालाइज की करूँ तो उसमें भी काम करता है, नसों को खोलने का काम करता है, और नसें जो ब्लॉक हो गई हैं और हमारे शरीर में किसी भी तरह की कमजोरी हो उसको दूर करता है, ठीक है। और बाकी तो हमारी पूरी बॉडी को फिट रखता ही रखता है। किसी की लाइफ में कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो ये हमारे थंडर ब्लास्ट के बहुत दमदार फायदे हैं, और फायदे तो काफी सारे हैं, लेकिन ये वीडियो किसके लिए थी, पैरालाइज यानी लकवे फालिस वालों के लिए। तो मेन अगर मैं उसके फायदे की उसमें से छाट के लाऊं, काफी सारे फायदे, 15-20 फायदे हैं थंडर ब्लास्ट के खाली, तो उसमें से 4-5 पैरालाइज से रिलेटेड है। तो दोस्तों आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। अगर आप इसकी डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, मैंने इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि इसके अंदर क्या क्या डला हुआ है, इसके प्राइस क्या है, आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब जब आप इसे यूज करेंगे तो उसकी क्या क्या डोज होंगी, क्या क्या परहेज होंगे जब आप इसे यूज कर रहे हैं, सारी चीजें मैंने टोटल इसके ऊपर 4 वीडियो बनाई हुई है थंडर ब्लास्ट के ऊपर, आप देख सकते हैं। चारों का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जाके देख लीजिए। और आपको स्क्रीन पर भी फोटो दिख रही होंगी चारों की वीडियो की, 4-5 वीडियोस बनाई हुई थंडर ब्लास्ट नेक्स्ट वीडियो में। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको आपकी समस्या का समाधान मिला होगा। तो अब अगर आपको किसी और वीडियो पे टॉपिक बनवानी है तो आप बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी।